अब हम आगे देखते हैं ये 4 क्वेश्चन जो कि आगे ही जब हम कर रहे थे तो आगे हमें सजेस्ट किया था। पैलिंड्रोम नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और क्या है, प्राइम नंबर, जीसीडी एंड एलसीएम। तो आओ देखते हैं। पैलिंड्रोम नंबर क्या है कि इसके अंदर ना एक नंबर रहेगा, जब उसको उल्टा करोगे तो वो सेम ही प्रिंट करेगा, मतलब 1 to 1 और 1 to 1 रिवर्स करने के बाद भी सेम ही नंबर दिखना चाहिए, ठीक। और जैसे 1 to 3 लिए तो ये नहीं हो पाएगा, नॉट पैलिंड्रोम। अब तुम उल्टा लिखोगे 3 to 1 तो अलग आएगा, और ये जब ना 1 to 3 है, 1 to 1 है, 1 to 1 दोनों तरफ से सेम आएगा, ठीक है। अब इसका कोड देख लेते हैं, बेसिक लॉजिक जो क्या है इस कोड का। एक बुल होगा। बुल का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। इस पैलिंड्रोम इंट नम, एक नंबर इनपुट ले रहे हैं, इंट ओरिजिनल को नम, ओरिजिनली ये नंबर है। देन इसमें इस वेरिएबल में हम स्टोर करवा रहे हैं नम को। देन इंट रिवर्स को 0, रिवर्स अभी 0 है। वाइल नम इज़ नॉट इक्वल टू 0, इंट डिजिट इक्वल टू नम %10, मतलब हम रिमाइंडर को निकाल रहे हैं, एक डिजिट लास्ट डिजिट को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो रिवर्स को रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट, रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स को रिवर्स इंटू डिजिट। ओके, रिवर्स इंटू रिवर्स, ठीक है, रिवर्स कर रहे हैं हम उसको, और बेसिकली हम रिवर्स को ना अपडेट कर रहे हैं। देन उसको हम रिमूव कर रहे हैं लास्ट डिजिट को। ओके, रिटर्न रिवर्स को ओरिजिनल। अब ओरिजिनल का वैल्यू क्या है, नंबर है, और नंबर रिमूव हो रहा है, रिवर्स को ओरिजिनल। तो कोड थोड़ा सा समझाने में दिक्कत आ रहा है मुझे। रिवर्स द नंबर कंपेयर, बट कोड आप समझ लो यहाँ पे देख के, ठीक है, उसको और अच्छे से समझेंगे हम। रिवर्स द नंबर कंपेयर द रिवर्स नंबर विथ ओरिजिनल। ओके, यस यस यस, रिवर्स नंबर विथ ओरिजिनल इफ इक्वल इज इक्वल टू पैलिंड्रोम। ओके, हाँ तो देखो, इंट ओरिजिनल को नम में हम स्टोर करवा रहे हैं पहले तो, फिर इंट रिवर्स जो है ना उसका वैल्यू 0 है। देन वाइल नम इज नॉट इक्वल टू 0, इंट डिजिट इज इक्वल टू नम %10, लास्ट डिजिट को दे रहा है ये हमको, ठीक है ना, लास्ट डिजिट। अब उस डिजिट को हम रिवर्स के अंदर ऐड कर रहे हैं, मतलब एक रिवर्स डिजिट बना रहे हैं हम, उसके बाद नंबर को रिमूव करते जा रहे हैं। फाइनली क्या करेगा ना, हमें एक रिवर्स डिजिट दे देगा। अब हम बाहर आएंगे उस रूप से, तो अब कंपेयर करेंगे हम रिवर्स को ओरिजिनल वाले से। जैसे ही हमें कंपेयर करने के बाद अगर ये वैल्यू इक्वल इक्वल है, रिटर्न रिवर्स इज इक्वल टू ओरिजिनल अगर है, तो क्या रिटर्न करेगा ये इक्वल इक्वल का मतलब हुआ कि ट्रू और फॉल्स। ओके, यहाँ पे इंट होता तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता, लेकिन बुल है मतलब ये रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स, 0 और 1। ओके, अकॉर्डिंगली रिवर्स रहेगा तो ट्रू कर देगा अगर मिल गया इक्वल दोनों रिवर्स और ओरिजिनल तो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या है, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग इफ सम ऑफ ईच डिजिट नम ऑफ डिजिट इज क्वेश्चन नम। मतलब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है ना, कि सपोज एक नंबर है, अब उस नंबर के पावर में जितना वो डिजिट का नंबर है अगर उसके पावर कर दिया जाए और सम कर दिया जाए उनको, तो क्या वो नंबर इटसेल्फ हमें मिल रहा है क्या, तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया। इसमें नहीं मिलेगा तुम्हें 1 की क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब जोड़ने के बाद ये 1 2 3 आ रहा है क्या,
नहीं आ रहा है तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। सो करके भी देख लो, 8 होगा, 1 होगा, 9 हो गया, 9 प्लस 27 कितना हुआ, 123 नहीं आएगा, ठीक है ना। सो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। अब इसका हम कोड देखते हैं। सो bool is Armstrong int num, int ओरिजिनल इसको टू num, int sum इसको टू 0, दो वेरिएबल हम ले रहे हैं, ठीक। int sum इसको टू 0। अब काउंट डिजिट, int digit इसको टू 0, int temp इसको टू num, टेम्पररी एक नंबर है, num में स्टोर कर रहे हैं इसको, temp है, डिजिट का वैल्यू 0 है, sum है, while मतलब ये 4 वेरिएबल बनाए हैं फिलहाल के लिए। while temp इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब तक टेम्प 0 नहीं हो जाता, मतलब नंबर 0 नहीं हो जाता, डिजिट को प्लस करते जाओ, टेम्प को डिवाइड, मतलब नंबर को डिवाइड करो 10 से, मतलब लास्ट डिजिट को रिमूव करते जाओ। मतलब नम के अंदर जितना डिजिट है ना, बेसिकली ये डिजिट को फाइंड कर रहा है, डिजिट को काउंट कर रहा है, ठीक है, कितने डिजिट हैं उसके अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं, तभी तो वो क्यूब करेगा ना उस डिजिट से, द सम ऑफ पावर। अब सम ऑफ पावर फाइंड करेंगे हम, कैसे करेंगे, टेम्प इसको तो नम है, ठीक है। सो वाइल टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब तक टेम्प का वैल्यू 0 नहीं हो जाता, तो इंट डिजिट इक्वल टू टेम्प, देन रिमाइंडर करके 10 कर रहे हैं, मतलब लास्ट डिजिट को हम निकाल रहे हैं, ठीक है। देन इंट पावर इक्वल टू 1, पावर इक्वल टू 1, for int 1, for int I is equals to 0 and I is less than digit I plus plus, power is equals to power into digit, पावर इंटू डिजिट कर रहे हैं, ठीक है। सम इक्वल्स टू सम प्लस पावर, टेम्प इज इक्वल्स टू, मतलब लास्ट डिजिट को हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। देन रिटर्न सम इक्वल्स टू ओरिजिनल, अच्छा रिटर्न सम इज इक्वल्स टू ओरिजिनल, अगर सम का वैल्यू इक्वल्स टू ओरिजिनल है तो रिटर्न करेगा, तो ये बूल वैल्यू देगा ट्रू और फॉल्स, मतलब आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, ठीक है। सम ऑफ पावर्स, काउंट डिजिट, ये कोड थोड़ा सा देख, टेम्प का सुनम है ना, बाई टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू 0, डिजिट इक्वल्स टू टेम्प डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। पहले तो टेम्प हम है, टेम्प का नम के अंदर है, तो फिर वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिजिट इक्वल्स टू टेम्प परसेंटेज 10, int power is equals to 1, for int I is equals to 0, I is less than digit I plus plus, क्या हो रहा है यहाँ पे। चलो ये बाद में समझेंगे, ठीक है। प्राइम नंबर हैज़ ओनली टू डिवाइजर, one in itself, okay. 2 3 4 5 7 11 are primes and 4 6 8 9 are not prime, so the code is prime, मतलब हम bool का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही तो फाइंड करना है, either it will be prime or not, so if it is prime true, if not true return false, okay.
सो बोल इज प्राइम इंट एन इफ एन इज लेस देन इक्वल टू वन। जब नंबर जो है ना वो लेस देन अगर वन है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, क्योंकि वो लेस देन हो गया ना भाई। जीरो जीरो तो नहीं होगा वो, फिर प्राइम प्राइम नंबर वन से होते हैं ना, वन से शुरू होते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, टू से शुरू होते हैं प्राइम नंबर। वन होगा या वन से नीचे होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देना है। उसके बाद हम फॉर लूप चलाएंगे। फॉर इंट आई इक्वल्स टू टू, आई के पावर में आई इज लेस देन एन, मतलब आई का मतलब जितने भी स्क्वायर नंबर हैं लेस देन एन, आई की वैल्यू लेस देन एन आई प्लस प्लस, इफ द एन परसेंटेज आई इक्वल्स टू जीरो, एन परसेंटेज आई, अगर एन रिमाइंडर आई कर रहे हैं, आई मतलब वही नंबर दो, दो के बाद तीन चार पाँच, ठीक है ना। तो रिटर्न फॉल्स कर देगा अगर जीरो आ गया तो, देन रिटर्न ट्रू। आगे केस में हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। ओके, ट्राई डिवाइडिंग फ्रॉम टू टू स्क्वायर ऑफ एन, इफ एनी डिवाइजर फाउंड नॉट प्राइम इज प्राइम, एन इक्वल्स टू 11 नो डिवाइजर प्राइम, एन इक्वल्स टू 12 डिविजिबल बाई टू नॉट प्राइम। हाँ ओके, डिविजिबल है तो नहीं होगा प्राइम। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा अगली वीडियो में। आप अभी जितना समझ पा रहे हो समझो, क्योंकि ये फ्लो है। ये उस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन का सीरीज़ है, स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन आएंगे, हमें यही सीखना है। जैसे ये स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सीख जाएंगे तो हम बड़े बड़े क्वेश्चन फोड़ेंगे। ओके, अभी तो मैं भी खुद सीख रहा हूँ, ठीक है ना। सो GCD इज एंड LCM, greatest common divisor, largest number that divides both number. int GCD int a int b while b is not equal to 0, जब तक b is not equal to 0 है ना, b 0 नहीं हो जाता। int temp is equal to a remainder b, a remainder b, a is equal to b and b is equal to temp, return a। ये तो रिमाइंडर दे देगा, रिमाइंडर देगा तो ठीक है। सपोज एक नंबर है b इज़ नॉट टू 0, अभी क्या रिमाइंडर फाइंड कर लिया, ये रिमाइंडर ये करेगा क्या। सपोज 12 है और 6 है, नहीं नहीं 5 है, तो 5 दूनी 10, दो रिमाइंडर आ गया। अब a का वैल्यू जो है ना वो 5 कर दिया, और 5 का वैल्यू जो है ना वो 2 कर दिया। तो 5 का वैल्यू अगर 2 कर दिया, रिटर्न a। अब a क्या हो जाएगा कि a का वैल्यू 5 हो जाएगा, नहीं बे। जैसे 12 और 18 है ना, 12 और 18, 18 इज नॉट इक्वल टू 0, a का वैल्यू 12/18। जैसे रिमाइंडर फाइंड करेंगे, अभी तो पल्ले नहीं पड़ रहा है, बाद में देखते हैं इसको। LCM इक्वल टू a इंटू बी इक्वल टू GCD, a इंटू बी डिवाइड बाई GCD। ओके, सो इसका लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। इंट LCM इक्वल टू इंट a इंटू बी एंड रिटर्न a इंटू बी।
divided by GCD of AB. अब GCD क्या है? GCD ये था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ओके, अब हम नेक्स्ट टाइम आगे देखेंगे, इनको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सो बेसिकली वी डिड this part. Okay, in this video we cover this part. Also we did many question. If I will merge, then you will get many things.